कंट्रोल रहता, कोई नेता साथ में होते या कोई लोकल गुंडे साथ में होते, उनके आगे सिक्योरिटी सिस्टम भी जो है सारा फेल हो जाता है। इवन बहुत टाइम तो पुलिस भी फेल हो जाती है, उतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो हमें जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो पॉलिटिकल प्रेशर जो बनाते हैं वो लोग, वो हमें कम करना चाहिए। दूसरा, दे थ्रेट अस एंड दे प्रेशराइज अस। जब उनका कोई पेशेंट आता है, हमारा कोई सीरियस पेशेंट भी है, देन दे थ्रेट अस कि नहीं पहले आप हमारा मरीज देखिए, जबकि वो इतना सीरियस नहीं होता है, और हमारे उस चक्कर में हमारा जो बहुत सीरियस पेशेंट है उसकी केयर सफर करती है। तो ये हेल्थ केयर सिस्टम में इन्फ्लुएंस जो है वो कम करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर जो है या कोई भी हॉस्पिटल है, वो जान करके कहीं पे निग्लिजेंस नहीं करते हैं, वो अपना काम खुद से करते हैं। बट ये जो प्रेशराइज करते हैं, वो प्रेशर। अस्पतालों में एडमिशन और उपचार प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप प्रभावित ना करे, कलेक्टर कमिश्नर से बोले डॉक्टर। इंदौर के निजी और शासकीय अस्पतालों के साथ बैठे पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर। अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाने पर किया मंथन। अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने दिए कई अहम सुझाव। कलेक्टर आशीष सिंह ने दी बैठक में उठे मुद्दों और संभावित निर्णयों पर जानकारी। हॉटलाइन सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट खत्म करना, सिक्योरिटी गार्ड प्रशिक्षण, मॉड्यूल तैयार करने जैसे बिंदु रहे शामिल। विशाखा कमेटी के गठन और कामों को लेकर भी एक बार फिर रिव्यू करेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, सीसीटीवी सिस्टम लगने से मरीजों और परिजनों से दुर्व्यवहार पर भी अंकुश लगेगा। पैसों को लेकर शव रोकने जैसे मामलों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने भी बैठक के बाद हुए निर्णय पर जानकारी दी। देखिए, जो घटना हुई थी उसके बाद आज सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, खासतौर पर जो 100 बेड से अधिक के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनको आज बुलाया गया था और उनके साथ में सभी विभागों के साथ में हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि जो कोलकाता की घटना हुई है, इस प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर ना हो और उसको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करने की आवश्यकता है, उस पर सभी ने विचार विमर्श किया। सरकार ने भी इस दिशा में गंभीर होकर निर्देश निकाले हैं और माननीय सीएस महोदया ने भी इस संबंध में कल बैठक आयोजित करी थी वीसी के माध्यम से। इस पे जो चर्चाएं हुई हैं उसमें 2-3 चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो जो इस प्रकार के नियम हैं, कानून हैं, जिसके तहत अगर कोई हॉस्पिटल में इस तरीके की, खासतौर पर जो हमारा स्टाफ है, चिकित्सा का स्टाफ है, उसके विरुद्ध इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ किन किन धाराओं में कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या अन्य इस संबंध में नियम और प्रावधान है, उसकी जानकारी अस्पताल के विजिबल हिस्सों में जो है लगाए जाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को पता रहे कि अगर उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में सभी को जानकारी प्रदान की गई है और इसका एक ड्राफ्ट जो है वो हमारे द्वारा सर्कुलेट कराया जाएगा, जो सभी अस्पतालों में लगाया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ देखने में आई है कि खासतौर पर शासकीय अस्पतालों में और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कि जो अटेंडर्स होते हैं मरीजों के साथ जो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक रहती है, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है और कई बार हिंसा के इस तरीके के जो है मामले होते हैं। तो उसके लिए हमारी तरफ से निर्देश निकाले जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक अस्पताल में जो मरीजों के साथ में अटेंडेंस जाते हैं उनकी संख्या जो है वो सीमित होनी चाहिए और अगर उससे ऊपर कोई जाता है तो निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और वो कार्रवाई भी इस मामले में हो सकती है। इसके अलावा सभी हॉस्पिटल्स के साथ ये भी चर्चा करी गई है कि सीसीटीवीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पूरे हॉस्पिटल में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हो वो हमारे संज्ञान में ना आए और प्लस सीसीटीवी एज डेटरेंट भी काम करते हैं। लोगों को पता रहता है कि वो सीसीटीवी की निगरानी में है। वहाँ पर जितने भी प्राइवेट सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं उनको कहीं न कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसा भी सुझाव आया है। तो हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल से तो अपेक्षा करेंगे ही कि वो ट्रेनिंग कराएं। एक हमारी तरफ से भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो डेवलप किया जा सकता है शासन की तरफ से, जिसमें कि सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। अगर वो अपने
सुरक्षाकर्मी रोस्टर बेसिस पे भेजना चाहेंगे तो वो भेज सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत जल्दी ही एक पैनिक बटन या हॉटलाइन टाइप की कोई व्यवस्था हम लोग हॉस्पिटल्स के साथ में मिलकर लागू करेंगे। और देखिए, निश्चित रूप से ये भी एक विषय है। इसमें दो चीजें हैं। नंबर एक, जब सीसीटीवी कैमरे हमारे पूरे अस्पताल में लगे होंगे तो जो मरीजों के साथ लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ क्या कर रहा है, वो चीज भी सीसीटीवी में दर्ज होगी और कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदार भी बनाएगी सभी को। तो जैसे ही हम लोग सीसीटीवी का कवरेज बढ़ाएंगे, 360 डिग्री करेंगे, तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। दूसरा, आज ये भी निर्देश प्रदान किए गए हैं कि खासतौर पर जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को रिलीज करने के ऊपर जो हंगामा होता है, झगड़ा होता है, निश्चित रूप से जो आउटस्टैंडिंग बिल है उसका पेमेंट हर हालत में किया जाना चाहिए। ये जो मरीज के परिजन है उनकी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन उसके कारण कोई भी डेड बॉडी ना रोकी जाए, ये निर्देश सभी हॉस्पिटल्स को प्रदान किए गए हैं। आज इन्हीं सब बातों को लेकर अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर एक अच्छी बैठक हुई, जिसमें सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लोग थे। बहुत अच्छे सजेशंस इसमें सामने आए और क्या क्या हमें करना है, क्या हमें सीसीटीवी के लिए करना है, कैसे हम लाइटिंग के लिए करेंगे, कैसे थानों के साथ उनकी रेगुलर मीटिंग हो, इस बारे में बात हुई है। साथ ही कैसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर अस्पताल में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके, इस बारे में भी बात हुई है। कैसे हम कर्मचारियों के बारे में जिनकी कुछ क्रिमिनल मेंटालिटी है उसके बारे में पुलिस को सूचना दे सकें, इस बारे में भी बात हुई है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सजेशंस आए हैं। बॉडी वर्न कैमरे के बारे में बात हुई है। तो एक अच्छा सुझाव सामने आए हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अब की भी जाएंगी। तो एक अस्पतालों की सुरक्षा, पेशेंट्स की सुरक्षा, अस्पताल में रहने वाले सभी कर्मचारियों की सुरक्षा, उसके बारे में एक अच्छी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है और किसी एक स्पेसिफिक घटना के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, पर हाँ, कैसे सीसीटीवी लगने चाहिए, कैसे किस तरीके के सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा हुई। काफ़ी बात इस पर भी हुई है और ख़ास तौर से गर्ल्स हॉस्टल से अस्पताल तक जाने के रास्ते, उनमें हम कैसे सिक्योरिटी कर सकें, कहाँ डायल 100 की पोजीशनिंग रहनी चाहिए, कितनी लाइटिंग उस इलाके में होनी चाहिए, कैसे सीसीटीवी हमें लगाने, इन सभी मुद्दों पे भी चर्चा होगी।